Assalamualaikum viewers. Today we are start from the chapter from the article 12.9 electric potential. ठीक है, electric potential basically क्या है कि the work done per unit charge in moving it from one point to another point in an electric field is called electric potential. ठीक है, किसी भी फील्ड रीजन में रह के अगर कोई चार्ज है, ठीक है, हम लोग उसी फील्ड रीजन में उस चार्ज पार्टिकल को मूव करवाना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है, वो जो फोर्स लगा के, ठीक है, उस चार्ज को मूव कराया जाएगा तो वो फोर्स जब लगेगी उस चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है, किसी फोर्स के थ्रू किसी चीज़ को मूव करवाया जाता है, चाहे वो पार्टिकल ही क्यों ना हो. ठीक है, अब यहाँ पे पार्टिकल जो है वो हमारे पास चार्ज है. ठीक है, अगर किसी भी चार्ज को हम लोग मूव करवाते हैं बाय सम फोर्स, ठीक है, तो इट कवर्स हम डिस्टेंस, तो आप लोगों को पता है कि एट डी वर्क डन के इक्वल है. ठीक है, तो बेसिकली किसी भी चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करवाते हैं, ठीक है, और उसको मूव करवाते हुए जो वर्क डन होगा, ठीक है, उस वर्क डन को हम लोग कहते हैं वो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू another point is in the field region is called electric potential. The SI unit of electric potential difference is joule per coulomb, meaning called volt. If WA, let's suppose हमारे पास कोई से भी 2 points हैं, say 1 and this is 2. इसको मैं नाम दे रही हूँ कि ये हमारे पास पॉइंट ए है. ठीक है, और इसको मैं नाम दे रही हूँ ये हमारे पास पॉइंट बी है. ठीक है, अब अगर हमारे पास if WAB is the work done in moving a test charge Q naught from point A to B, A से B तक मूव करवाने के लिए जो वर्क डन होगा, ठीक है, along the points A and B, उसको हमने रिप्रेजेंट किया WAB से. ठीक है, then the work done per unit charge from point A to B is described as del V is equal to WAB divided by Q naught. ठीक है, बेसिकली del V क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट कि अब हमारे पास आता है कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. The work done per unit charge Q naught in moving it from infinity to a specific point in the field is known as electric potential or absolute electric potential. ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक फील्ड है. ठीक है, से ये हमारे पास एक फील्ड रीजन है. ठीक है, ये कंप्लीट हमारे पास ये एक फील्ड रीजन है, दिस वन. ठीक है, अब अगर मैं चाहती हूँ कि हमारे पास ये कोई भी पॉइंट चार्ज है, ठीक है, दिस इज, ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ इसको मैं नाम P दे रही हूँ. ठीक है, अब इस P पॉइंट पे मैं चाह रही हूँ कि हम लोगों ने अब इस P पॉइंट पे मैं चाहती हूँ कि हम लोगों ने लेट्स सपोज करना है कि हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज को लेकर आना है. ठीक है, लेट्स से दिस इज पॉइंट P. ठीक है, दिस इज पॉइंट P. ठीक है, इसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग पॉइंट P चार्ज है. ठीक है, अब एक इन्फिनिटी पॉइंट पे एक चार्ज पड़ा हुआ है. ठीक है, ये हमारे पास ये एक इनफाइनाइट पॉइंट है. ठीक है, यानी कि यहाँ से इस फील्ड रीजन से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है. ठीक है, अब चार्ज मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, दिस वन इज Q. ठीक है, यहाँ अब इस चार्ज को मैंने यहाँ से लेकर यहाँ इस पॉइंट पे लेकर आना है. ठीक है, यानी कि से वी आर गोइंग फ्रॉम दिस. ठीक है, और यहाँ पे मैंने लेकर आना है इस चार्ज को. ठीक है, अब यहाँ तक जब मैं इसे लेकर आऊंगी, ठीक है, आप लोग देखो इस चार्ज को मूव करवाना, ये मेरे पास पॉइंट ए है. ठीक है, और ये हमारे पास पॉइंट, ये पॉइंट बी है. ठीक है, ए से बी तक लाने के लिए, ठीक है, जो वर्क डन होगा, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कि जब किसी भी पॉइंट चार्ज को, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड रीजन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ये हमारे पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. वर्क डन पर यूनिट चार्ज Q naught in moving it from infinity to a specific point in the field is known as electric potential or absolute electric potential. The SI unit of electric potential is joule per coulomb called volt. ओके, आप लोग देखो वर्क के हमारे पास यूनिट्स क्या होते थे, ठीक है, जाउल. ठीक है, और हमारे पास जो चार्ज के यूनिट होते हैं वो कूलम है. ठीक है, तो हमारे पास जो WAB डिवाइडेड बाय Q नॉट है, जाउल पर कूलम इसका यूनिट आ गया, और बेसिकली जाउल पर कूलम किसके इक्वल आता है, वोल्ट्स के. ठीक है, समझ आ गई, तो इसका मतलब ये इसके यूनिट्स यहाँ से डिफाइन हो गए. ठीक है, नाउ वी आर डिफाइनिंग electric field. In the electric field is the negative gradient of the इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, अब हमारे पास उन्होंने बोला हुआ है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास नेगेटिव ग्रेडियंट कैसे है. हम लोगों ने पहले पोटेंशियल की डेफिनेशन और इसका फार्मूला डिफाइन किया. ठीक है, अब हम लोग इसी पोटेंशियल के थ्रू हम लोगों ने डिफाइन करना है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की कैसे आएगी. ठीक है, consider a positive charge Q naught is placed in a uniform electric field between two
ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, ठीक है, हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, ठीक है, लेट्स सपोज एक हमारे पास ये है, ठीक है, और एक हमारे पास ये है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारे पास कोई भी चार्ज है, ठीक है, से ये हमारे पास ये पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। अब हमारे पास एक चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, इस इनके लेट्स सपोज दिस वन, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, दरमियान में, ठीक है, और इसको नाम दे दिया मैंने से क्यू नॉट, ठीक है। अब आप लोग देखो, कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज रिप्रेजेंटेड एज, A एंड B का मतलब है यानी कि लेट्स सपोज ये हमारे पास प्लेट A है, ठीक है, और ये हमारे पास प्लेट B, ठीक है। अब देखो ये सारे पॉजिटिव हैं, ये सारे नेगेटिव हैं, इस पॉजिटिव की वजह से इसके ऊपर भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस होगी और इस नेगेटिव की वजह से भी इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस होगी, लेकिन ये हम लोगों ने टेस्ट चार्ज ले रहे हैं यानी कि इसके ऊपर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप लोग देखो कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स A एंड B इज del V इज इक्वल टू WAB डिवाइडेड बाय Q नॉट, ठीक है, वेयर WAB ये हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस डेफिनेशन में इसको डिफाइन कर लिया था, वेयर WAP इज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट B to A अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप लोग देखो यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग डायरेक्शन देते हैं, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनेट होती हैं, ठीक है। तो ये जो इसकी लाइंस होंगी, ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। ये देखो ये इस साइड पे, ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगी, ठीक है, ये हमारे पास होगी और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब आप लोग देखो कि हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने चार्ज को डिस्प्लेस करना है फ्रॉम पॉइंट B टू A, ठीक है, यानी कि अब हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल आएगा वो कहाँ से कहाँ B से A तक आएगा, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लोगों ने चार्ज लेकर आना है। तो यहाँ पे जो वर्क डन हमारे पास आएगा वो क्या होगा, WAB, ठीक है। और आप लोग देखो कि यहाँ पे जो वर्क डन है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और हमारे पास जो वर्क डन की डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। तो आप लोग देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट D, ठीक है, FD कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अब इसका थीटा यहाँ पे 180 डिग्री कैसे है, आप लोग देखो कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जनरेट हुई हैं, ठीक है, फोर्स इस अब इस चार्ज इन चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, ठीक है, और जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान का है, ठीक है। अब आप लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है, सॉरी एक चार्ज है, ठीक है, लेट्स सपोज वो ये है, ठीक है, ये एक चार्ज है, मैंने इस चार्ज को B पॉइंट से A पॉइंट तक लेकर आना है, ठीक है, दिस वन। अब मैं यहाँ से लेकर अब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, और आप लोगों ने बताया था इलेक्ट्रिक फोर्स की वही डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की होगी, ठीक है। तो इट्स मीन कि हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, ये वाली, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड पर डायरेक्शन है, ठीक है। और जो डिस्टेंस कवर होगा B से A तक है ना, ठीक है, वो डिस्टेंस ये इस साइड पे ये कवर होगा, ठीक है, ये हो गया। तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है हमारे पास वो क्या बन रहा है, ये 180 डिग्री का, ठीक है। तो इस वजह से cos ऑफ 180 -1 होता है, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये वैल्यू इक्वल टू आती है -1 की, ठीक है। तो FD cos ऑफ थीटा -1 यानी कि -FD। अब यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स डिफाइन की थी, यानी कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है FE, ठीक है, और ये हमारे पास डिस्टेंस D था। तो FE आप लोगों को पता है क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया था, E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग F की वैल्यू फाइंड आउट करो तो Q नॉट इंटू E एंड D इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। आप लोग F की वैल्यू ये वाली वैल्यू इधर पुट करोगे तो WAB इज इक्वल टू -QD Q, ठीक है, -QE और D एज इट इज फार्मूले वाला, ठीक है। अब इस वर्क डन की वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पुट करनी है, ठीक है। तो del V इज इक्वल टू -Q नॉट ED डिवाइडेड बाय Q नॉट एंड Q नॉट कैंसिल, तो आप लोगों के पास जो आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी -ED, ठीक है, ये आप लोगों के पास वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने करना है नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, ये यहाँ तक आ गई हमारे पास, कैंसिल की थी तो हमारे पास इक्वेशन बन गई
कि डेल वी इज इक्वल टू माइनस ये डी, ठीक है। हम लोग को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चाहिए थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ई की वैल्यू यहाँ से इवेल्युएट करेंगे। ई इज इक्वल टू डेल वी माइनस एज इट इज फार्मूले वाला, ठीक है। ई को इधर रहने दिया, माइनस को इधर शिफ्ट किया तो माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डी, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। तो इफ द प्लेट्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय इनफाइनाइटली small distance r, then the equation will become E is equal to minus del v divided by del r. It's mean कि अगर आप लोगों के पास, ठीक है, प्लेट्स हैं से आप लोगों के पास ये प्लेट्स हैं, ठीक है। अगर ये इन लोगों ने बोला कि लेट्स सपोज ये बहुत स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड हुई नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने पहले, हम लोग जब डिफाइन किया था लास्ट में, तो हम लोगों ने कहा था ये प्लेट्स हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो ये है, ठीक है, यानी कि डी, ये प्लेट्स ए और बी। अब इन्होंने बोला लेट्स सपोज ये प्लेट्स आपस में जो इनका डिस्टेंस है वो इतना स्मॉल है कि लेट्स सपोज उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ डेल आर से, ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो E इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। Okay, the quantity del V divided by R, del R gives the maximum rate of change of the electric potential with respect to a distance is called the potential gradient. अब हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन बनती है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, नेगेटिव साइन को आप लोग इवेल्युएट करोगे, ठीक है। नेगेटिव साइन अब यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, दिस वन, ये जो कंप्लीट बनती है इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट की जब हम लोग डेफिनेशन करेंगे, ठीक है, the quantity del V gives the maximum rate of change of potential with respect to a distance is called potential gradient. Hence the electric field intensity is the negative of the potential gradient of the potential gradient simple कह दो आप लोग, या negative gradient of the electric potential. The negative sign indicate that the direction of electric field is decreasing potential. अब आप लोग देखो यहाँ से इस इक्वेशन को देख के, ठीक है, इस इक्वेशन से देख के हम लोग ये कह सकते हैं कि E is डायरेक्टली रिलेटेड टू डेल बी माइनस साइन, ठीक है, साथ में हमने लिख दिया, ठीक है। ई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू माइनस डेल बी, ठीक है। अगर फिर बात के लिए हम लोग की नेगेटिव साइन इग्नोर करें तो हम लोग देखो कि हम लोग कह सकते हैं ई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेल बी। फिजिक्स में जो नेगेटिव साइन होता है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन को बताता है। तो इट्स मीन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो पोटेंशियल भी उसी मैग्नीट्यूड का होगा, लेकिन वो पोटेंशियल उसी मैग्नीट्यूड के साथ डिक्रीज कर रहा होगा। नेगेटिव साइन हमेशा ऑपोजिट, यानी कि अगर हमारे पास इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ऑपोजिट इस डायरेक्शन में हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज कर रही होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट आप लोगों के पास के देखो the negative sign indicates that the direction of E is along the decreasing potential. Equation 3 indicates the unit of electric field intensity is volt per meter, ठीक है। यहाँ से अब आप लोगों ने वोल्ट पर मीटर कैसे डिफाइन करना है, इसके यूनिट वोल्ट होते हैं और इसके डिस्टेंस के यूनिट मीटर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो यूनिट निकलेगा वो हमारे पास आएगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन है, द क्वांटिटी डेल वी डिवाइडेड बाय आर गिव्स द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ potential with respect to a distance is called the potential gradient, ठीक है, and it is measured in volt per meter. अब आप लोगों ने एक छोटा सा एक प्रूफ करना है कि हमारे पास 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम होते हैं, ठीक है ना। अब इसको आप लोग देखो, यहाँ पे हमारे पास 1 वोल्ट पर मीटर है ना, ठीक है। हम लोगों ने पीछे वोल्ट किसके यूनिट थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोगों ने जो यूनिट डिफाइन किया था, वो हम लोगों ने फार्मूला बनाया था, वो हमारे पास था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको कहते हैं वोल्ट से डिफाइन करते हैं, ठीक है। वर्क हमारे पास होता है जूल में, ठीक है, और जो चार्ज होता है वो हमारे पास कूलम में होता है। तो इसका मतलब मैं वोल्ट की जगह लिख सकती हूँ जूल पर कूलम, तो यहाँ पे वोल्ट की जगह हमने लिखा जूल पर कूलम इनटू मीटर, ठीक है। अब जूल किसके यूनिट है, वर्क के, ठीक है। अब सिंपल हम लोगों ने इसको ये फ्रैक्शन खत्म की, तो जूल डिवाइडेड बाय मीटर इनटू कूलम, ठीक है। अब आप लोगों को पता है जूल वर्क की यूनिट का नाम, वर्क हम लोग डिफाइन करते हैं किसमें, एफ डॉट डी, ठीक है, एफ डी, ठीक है। अब फोर्स किसके हैं, ये हमारे पास वर्क किसका था, जूल का, ठीक है। एफ हमारे पास किसको कहते हैं, न्यूटन, और डिस्टेंस रेट, इसको मैं रिमूव कर लूँ, ठीक है। ये हमारे पास
न्यूटन और ये हमारे पास डिस्टेंस है मीटर में, ठीक है। तो हमारे पास का मतलब जॉउल को डिफाइन करेंगे न्यूटन मीटर, तो जॉउल की जगह लिखा न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई मीटर इनटू कूलम, ठीक है। तो आप लोग देखो मीटर एंड मीटर कैंसिल, तो हमारे पास डिफाइन आ जाएगा 1 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रूव आ जाता है 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब इसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी कि एक पॉइंट चार्ज यानी कि बहुत स्मॉल चार्ज है, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन क्या आती है, ठीक है। कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज क्यू, ये आप लोगों के पास चार्ज है क्यू, ठीक है। एज शोन इन फिगर, अब देखो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, तो इट्स मीन ये हमारे पास कौन सा चार्ज है, ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज। The distance of points A and B from charge Q are R A and R B. अब आप लोग देखो यहाँ से Q से B तक जो डिस्टेंस आएगा उसको मैं कह सकती हूँ ये हमारे पास आर बी है, here is आर बी, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से फिर A से लेकर A तक आएंगे तो ये हमारे पास डिस्टेंस R, ठीक है। अब इसके बाद अब ये देखो यहाँ पे पॉइंट बी है, इस पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्यू नॉट चार्ज है जो कि ए पे पड़ा था, हम लोगों ने इसको डिस्प्लेस किया ए से बी तक, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हुई हम लोगों ने वो फाइंड आउट करना है पॉइंट पी पे, ठीक है। तो पॉइंट पी पे हम लोगों ने पॉइंट पी से जो चार्ज तक का डिस्टेंस है उसको मैंने आर से प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विच इज एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू हम लोगों ने कूलम्स लॉ के थ्रू फाइंड आउट कर ली थी, ठीक है, जो कि हमारे पास आई थी E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई, E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R कस के। ये हम लोगों ने गॉसेस लॉ कूलम्स लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरी फर्स्ट लेक्चर में फाइंड आउट कर ली थी, ठीक है। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स, अब आप लोग एक चीज में और देखो कि हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं। ये देखो आप लोग कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैंने इसको बोला ये हमारे पास आर बी है, ठीक है, जो हम लोगों ने ये रिप्रेजेंट किया, इसमें यहाँ पे आर बी आता है, ठीक है। जो यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया, ये हमारे पास क्या आर ए है, ठीक है। और हमारे पास जो यहाँ से लेकर इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस है उसको मैंने आर बोला है, ठीक है। अब आप लोग देखो ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट था, ठीक है, ये हमारे पास इसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारे पास इसका फाइनल पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको जब मैं फाइंड आउट करूंगी वो हमारे पास ये स्मॉल डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। इनके चेंज इन डिस्टेंस वो हमारे पास आ जाएगा डेल आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया आर बी माइनस आर ए, ठीक है। यहाँ दरमियान में ए और बी डिस्टेंस आ गए, ठीक है। और आप लोग देखो ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो आप लोगों को मैथ में पढ़ा होगा किसी की दो कुछ चीजें गिवन हुआ, आप लोगों को 2 पॉइंट सीखा, उनका मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग उनका एवरेज निकालते हैं। तो आप लोग आर इसका मतलब निकाल सकते हो, आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आप लोगों के पास अब 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है। इन 2 इक्वेशंस को आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक ये इक्वेशन बन जाती है हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। यानी कि डेल आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे आर कर देती हूँ, माइनस क्लियर कर देती हूँ, आर बी माइनस आर ए और आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब आप लोग देखो यहाँ पे इस इक्वेशन से, ठीक है, हम लोगों ने डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिफाइन, हम लोगों को आर स्क्वायर चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोग डिफाइन इस तरह करेंगे कि हमारे पास अब देखो इक्वेशन थी के, ओके वेट आई एम रीडिंग दीज लाइंस, ओके। नाउ देखो आप लोग कंसीडर डेल आर आर बी माइनस आर है, जो कि मैंने आप लोगों को डिफाइन करवा दिया था। आर बी की वैल्यू यहाँ से जब मैं निकालूंगी तो इस आर के को इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस आर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल आर, ठीक है। यहाँ पे आर बी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोगों ने आर को भी डिफाइन किया था आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट था, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। यहाँ से अब आप लोगों ने आर बी की ये वाली जो वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो आर ए इंटू आर ए प्लस डेल आर, ये 2 वैल्यूज हो जाएंगी 2 आर ए प्लस
डेल आर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वैल्यू में आर स्केयर चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस पूरी इक्वेशन का स्केयर करेंगे, आर स्केयर इज इक्वल टू 2RA प्लस डेल आर डिवाइडेड बाई 2 होल का स्केयर, ठीक है। ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर आप लोगों के पास बनेगा, ये आप लोगों के पास फार्मूला बनेगा a प्लस बी होल स्केयर दैट इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर, ठीक है। 2 का स्केयर 4 हो गया। जब आप इसका फार्मूला खोलोगे a का स्केयर यानी कि 4RA स्केयर, b का स्केयर डेल आर स्केयर मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 इंटू ए बी, 2 एज इट इज, ए के साथ मल्टी यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4RA इंटू डेल आर दैट इज दिस। अब आप लोगों को हमने डिफाइन पीछे बताया था कि डेल आर जो है वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, जब किसी भी स्मॉल डिस्टेंस का स्केल लेते हैं तो वो और ही छोटा हो जाएगा, दैट्स व्हाई हम लोग इस इक्वेशन को हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब इस इक्वेशन को अप्रोक्सीमेटली नेग्लेक्ट करेंगे यानी कि इग्नोर करेंगे, ठीक है। del r is very small, so neglecting del r square we have r square is equal to, अब इसको देखो जब फाइंड आउट करेंगे हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गई 4r स्केयर प्लस 4RA डेल आर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। यहाँ से आप लोगों के पास जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन निकाल के 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा RA स्केयर प्लस RA इंटू डेल आर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इस डेल आर की वैल्यू यहाँ से ये वाली डेल आर की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो RA स्केयर प्लस RA एज इट इज डेल आर की वैल्यू RB माइनस RA, तो यहाँ पे ब्रैकेट सब ओपन करो RA स्केयर प्लस RA RB प्लस माइनस माइनस एंड RA स्केयर, ये प्लस RA है और ये माइनस RA है तो ये कैंसिल आपस में हो जाएंगे, तो आप लोगों के पास जो रिमेनिंग टर्म बचेगी वो हो जाएगी RA RB। तो इट्स मीन कि आप लोगों के पास R स्केयर की वैल्यू क्या आ गई RA RB। अब ये वाली इस इक्वेशन की वैल्यू आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एक्सप्रेशन में पुट करनी है, ठीक है, जो कि आपके पास आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R का स्केयर, R स्केयर की जगह पुट किया हम लोगों ने RA RB, ठीक है। एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि हम लोगों ने पीछे डिराइव की है, ठीक है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल वाले फार्मूले से रिलेट करना है। एक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकाला था माइनस डेल V डिवाइडेड बाय R, ठीक है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में इक्वेट कर रही है यानी कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। तो आप लोग देखो डेल V की जगह मैं लिख सकती हूँ कि VB माइनस V है और डेल R की जगह RB माइनस R है, ठीक है। माइनस और माइनस एज इट इज मतलब फार्मूले वाले आ गए, ठीक है। अब ये दोनों आपस में इक्वेट करेंगे, दोनों को इक्वेट करो माइनस VB माइनस V है डिवाइडेड बाय RB माइनस RA इज इक्वल टू यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय RB, ठीक है। ये वाली चीज एज इट इज रखेंगे, ठीक है। इस डिनोमिनेटर को इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB माइनस RA डिवाइडेड बाय RA RB, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों ने माइनस टर्म को इस माइनस वाली को इधर शिफ्ट करना है, VB माइनस VA एज इट इज रहा, ये वाला माइनस इधर आके ये इधर लिख दिया Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB माइनस RA डिवाइडेड बाय RB, इस माइनस को हम लोगों ने इस ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट कर दिया तो VB माइनस VA इज इक्वल टू Q डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस टर्म बन जाएगी और ये वाला माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, तो इसका मतलब RA पॉजिटिव हो जाएगा और RB नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास ब्रैकेट बन जाएगी RA माइनस RB डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RA RB, ठीक है ना। अब इसको हम लोगों ने सेपरेटली डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सेपरेटली डिवाइड हम लोगों ने इस तरह किया है, वेट में आई विल टेल यू, ओके। अब इसको हम लोगों ने ऐसे डिवाइड किया, अब आप लोग देखो कि RA, ठीक है, डिवाइडेड बाय RA RB माइनस RB डिवाइडेड बाय RA, ठीक है, और RB। अब आप लोग देखो यहाँ पे ये RA और ये RA इससे कैंसिल और ये RB और ये RB इससे कैंसिल, ठीक है। तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय RB माइनस 1 डिवाइडेड बाय RA, जो कि हम लोगों ने इस इक्वेशन में इधर लिख दिया, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, this is the expression of the electric potential difference between 2 points A and B to calculate। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन आ गई कि जब हम लोग किसी भी पार्टिकल को A से B से A तक डिस्प्लेस करते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल क्या आता है। टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट B, द पॉइंट A इज एज्यूम टू बी एट इंफिनिटी, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि एब्सोल्यूट कौन से होते हैं, जब हम लोग जो इनिशियल पॉइंट होता है वो बहुत दूर होता है, ठीक है,
बहुत दूर होता है पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वी ए इज इक्वल टू 0, आर ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। To calculate the absolute electric potential due to a point charge q at point B, the point A is assumed to be at infinity, ठीक है। इसका हम लोगों ने ऐसे आप लोगों को बताया था कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फील्ड है, ठीक है, समझ आ गई। और एक हमारे पास पॉइंट हमारे पास आ जाता है, लेट्स सपोज दिस इज अ पॉइंट, और हम लोगों ने इस यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, लेट्स सपोज Q0, ठीक है। अब इस चार्ज को मैंने लेकर आना है इस पॉइंट पे, ठीक है, से इस पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ से लेकर, ठीक है, ये हमारे पास लेट्स सपोज एक और चार्ज होगा जो हम लोगों ने, जिसकी वजह से ये फील्ड क्रिएट हुई होगी, ठीक है। इसको मैं नाम दे रही हूँ, ये सिंपल हमारे पास Q0 है, ठीक है। अब इसकी इस चार्ज की वजह से, ठीक है, यहाँ पे फील्ड लाइंस क्रिएट हुई होंगी, ठीक है। ये आपके पास जो पॉइंट होगा इसको मैं कह रही हूँ B, ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट होगा इसको मैं कह रही हूँ A, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट A है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर पॉइंट B तक जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो हमारे पास होगा, उसको मैं लिखूंगी, ये हमारे पास है RB, ठीक है। और जो हमारे पास Q से ये A तक का जो डिस्टेंस आएगा, ठीक है, उसको मैं बोलूंगी कि ये है हमारे पास RA, ठीक है। अब पॉइंट B पे जो पोटेंशियल होगा उसको मैं लिखूंगी VB। अच्छा वेट दिस, ये अभी आपको मैं फर्जी जर्नली समझाने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्रॉपर समझना है ना, ठीक है, तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें एंगल्स वगैरह नहीं आते, ठीक है। अभी फर्जी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। या और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो VA होगा, समझ आ गई, ओके। अब आप लोग देखो ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, RB, और ये वाला जो डिस्टेंस RA जो है बहुत इनफिनिटी डिस्टेंस है, तो मैं कह सकती हूँ कि इसकी यहाँ पे जो डिस्टेंस है लेट्स सपोज वो बहुत इनफाइनाइट, कि हम लोग एक इन्फिनिटी पॉइंट से आते हैं और एक फील्ड रीजन में आते हैं पॉइंट चार्ज को मूव करवाते हुए, ठीक है। यानी कि RA इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। अब आप लोग देखो अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इस चार्ज की वजह से जो फील्ड क्रिएट हुई होगी तो इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे नहीं लग सकता, तो इसका मतलब हमारे पास जो पोटेंशियल एट ए पॉइंट है वो क्या होगा, वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। ये हम लोग नीचे डिफाइन भी कर गया। टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट B, द पॉइंट A इज assumed to be at infinity, that is VA is equal to 0, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट A is equal to 0 एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ चार्ज एट पॉइंट A is equal to infinity, ठीक हो गया। यहाँ के बाद दिस इक्वेशन 3, अब हमने इस इक्वेशन 3 में जब देखो आप लोग पुट करोगे तो आप लोग देखो कि हमारे पास VA जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा ये वाली, ठीक है, यानी कि ये आपको मैं काट देती हूँ, ठीक है। और जो हमारे पास RA है इसकी जगह मैं लिख दूंगी इन्फिनिटी, तो आप लोगों को पता है 1 पे इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है 0, तो ये वाली इक्वेशन भी कट गई। तो आपके पास जो रिमेनिंग बच जाएगी वो VB, ठीक है, VB इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 डिवाइडेड बाय RB, ठीक है, जो कि हमारे पास ये आ गई, ठीक है। हम लोगों ने ये पुट की इक्वेशन, तो VB इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया, दिस इक्वेशन फॉर गिव द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B, ठीक है। अब जनरली अगर मैं, हमें नहीं पता कि हम लोगों ने कौन से पॉइंट पे, B पॉइंट है, A पॉइंट है, या वट एवर कोई भी पॉइंट है जिसका हमने नेम दे दिया, ठीक है। जनरली इस इक्वेशन को राइट करेंगे तो हम लोग इस फॉर्म में राइट करेंगे, B इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, किसी भी पॉइंट P पे, ठीक है, विच इज प्लेस एट अ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q, ठीक है, ओके। यहाँ तक आर्टिकल हमारा 12.9 कंप्लीट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, ठीक है। इससे रिलेटेड आप लोगों के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हैं 12.9, 12.10 एंड 12.11 फ्रॉम द एक्सरसाइज मीन 9, 10 एंड 11, और एक्सरसाइज और बुक के अंदर जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो हैं आप इससे रिलेटेड 12.3, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो हैं 1, 2 एंड 9 फ्रॉम द एक्सरसाइज, ठीक है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने खुद बाय हैंड इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ओके। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल 12.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। आप लोगों ने वोल्ट को, इसको पोटेंशियल से रिलेट नहीं करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट्स लिए थे ना, तो इट्स मीन कि ये पोटेंशियल के यूनिट्स नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बेसिकली द यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज डिफाइंड एज the amount of energy acquired or lost by an electron when it is displaced across 2 points having a potential difference of 1 volt, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को
ठीक है, किसी भी जगह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए होगी या वो लूज करेगा, ठीक है, जब उसको हम लोग दो पॉइंट्स के दरमियान आपस में मूव करवाएंगे, ठीक है, वो जो इसको एनर्जी या तो वो लेगा या वो लूज करेगा, ठीक है, उस एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पर शर्त यह है कि उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट का होगा, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय ईवी, ठीक है। ये आप लोग देखो ईवी इसका ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को सिंपल हम लोग सिंबल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और वोल्ट जो है सिंपल यूनिट इसका वी, ठीक है, तो इस वजह से इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिखते हैं ई वी, ठीक है, तो यही इसकी रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और ये वाली जो वैल्यू है ये आप लोगों ने जुबानी याद रखनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हमारे पास एनर्जी के यूनिट्स हैं तो आप लोगों ने डिफाइन किया हुआ है कि एनर्जी को हम लोग जूल में भी मेजर करते हैं, ठीक है, तो इस वजह से जो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो हमारे पास आता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जूल। अब हम लोगों ने प्रूव करना है कि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है, ठीक है, हाँ, प्रूव करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 की पावर -19 के इक्वल कैसे आता है, ठीक है। If the charge is free to move along the direction of the field, it will acquire kinetic energy. In the present case, the loss of potential energy del U is equal to the gain in the kinetic energy. ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जब चार्ज पार्टिकल आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों का जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ड्यू टू मोशन होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बेसिकली क्या होती है, ड्यू टू पोजीशन। तो जब किसी भी पार्टिकल चार्ज पार्टिकल को हम लोग मूव करवाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, एक तो ये कि वो मूव करेगा, सेकंड उसकी पोजीशन भी चेंज होगी, तो दैट्स ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है ये इसी वजह से दोनों इक्वेट कर जाती हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने डिफाइन कर दी है, ठीक है। वर्क जो डन होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने से फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है, तो उसमें वर्क डन होता है, वर्क डन भी हम लोग कहते हैं कि बेसिकली क्या है, एनर्जी है, ठीक है, जिसको हम लोग जॉल में मेजर करते हैं। तो आप लोगों ने बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ठीक है। अब आप लोग देखो यहाँ से W की वैल्यू निकालेंगे, W भी जूल में है ना, तो इसका मतलब एनर्जी चाहिए हमें V इंटू क्यू नॉट, ठीक है, जो हम लोगों ने ये पुट कर दी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल वी, ठीक है। आप लोगों को पता है कि चार्ज के ऊपर कितने अमाउंट का होता है, मैग्नीट्यूड का होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है, और डेल वी किसके इक्वल है, 1 वोल्ट के। ये हमने डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तभी होंगे जब हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो हमें 1 वोल्ट का ही हो, ठीक है। तो जब आप लोग 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 का -19 कूलम चार्ज का और वोल्ट वी, तो इट्स मीन सी वी, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम वोल्ट, और कूलम वोल्ट होता है वो जूल के इक्वल है, तो दैट्स व्हाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जूल, ठीक है। एज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एज इट मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक हमारा आर्टिकल 12.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कवर हो गया, ठीक है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हैं 12.7 फ्रॉम द एक्सरसाइज, और जो सॉल्व एग्जांपल है वो है हमारे पास 12.4 फ्रॉम द बुक, ठीक है। और इसमें जो ये वाली चीज़ है प्रूव ऑफ 1 वोल्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। आर्टिकल 12.9 भी आप लोगों ने खुद करना है प्रैक्टिस के साथ, और आर्टिकल 12.10 भी। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है, ठीक। आप लोगों ने इससे रिलेटेड प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स थॉरोली देख लेना है और बुक से थॉरोली हर एक टॉपिक की रीडिंग करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।